अच्छा, परमुटेशन है। परमुटेशन में आपके पास सबसे पहले क्या आ जाती है, इसमें ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, ये आप इसमें आपका ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। जो भी आपके पास कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, आपने उसके अंदर चेक करना है कि आपके ऑर्डर अगर मैटर कर रहा है, ठीक है, तो तब उसका मतलब है कि वो आपकी परमुटेशन को फॉलो करेगा। अगर आपके पास जब आ जाएगी कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में आपके पास ऑर्डर डजंट मैटर। ठीक है, इसमें आपके पास ऑर्डर मैटर नहीं करता, परमुटेशन में आपके पास ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, इसमें आपके पास आ जाते हैं, फर्स्ट टाइप आ जाती है विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, जो भी आपके पास वैल्यूज होंगी या क्वेश्चन में जो भी आपको डाटा गिवन होगा, उसमें आपके पास अगर ऑर्डर मैटर करेगा तो फिर आपने चेक करना है कि आइदर वो विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट। जो भी आपने उसके डाटा को अरेंज करना है या फाइंड करना है, ठीक है, उसमें आपके पास दो कैटेगरीज आ जाएंगी, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। सेम इसके अंदर भी, कॉम्बिनेशन के अंदर भी आपके पास यही टाइप्स आ जाएंगी। फर्स्ट इज विद रिप्लेसमेंट एंड द सेकंड इज विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, विद परमुटेशन के अंदर विद रिप्लेसमेंट में आपके पास फॉर्मूला है n रेज टू पावर r। ठीक है, और विदाउट रिप्लेसमेंट में आपके पास फॉर्मूला है p n r। ठीक है, n एंड r जो है ना, ये आपके पैरामीटर्स हैं। ठीक है, n एंड r ये आपके पैरामीटर्स हैं। ठीक है, इनको आपने फाइंड करना है। और P स्टैंड्स फॉर परमुटेशन। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी भी आप इसको कह सकते हैं, परमुटेशन भी कह सकते हैं। P एंड R इज इक्वल टू N P R। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप ये किसके N P R आपका किसके इक्वल होगा, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R होल फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मूला आ गया, ये विद रिप्लेसमेंट का, और ये आपके पास सेकंड वन इज फॉर विदाउट रिप्लेसमेंट। अब कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास विद रिप्लेसमेंट में आपके पास फॉर्मूला है n रेज टू पावर r। इसमें भी यही फॉर्मूला है आपके पास, n प्लस r माइनस वन होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस वन होल फैक्टोरियल। ये वाला फॉर्मूला आपके पास विद रिप्लेसमेंट में। विदाउट रिप्लेसमेंट में आपके पास फॉर्मूला है, अब देखिए यहाँ पे पी एन आर लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम विदाउट रिप्लेसमेंट में, अब यहाँ पे परमुटेशन था ना, तो हमने पी लिखा था। ठीक है, अब आपके पास जब आ जाएगा कॉम्बिनेशन तो आप यहाँ पे लिखेंगे सी। ठीक है, और आपके पास पैरामीटर्स यही वाले होंगे एन एंड आर। आपके पास पैरामीटर्स हैं एन एंड आर, यहाँ पे यही आ रहा है। ये आप इसको कैसे लिखे, इक्वल टू एन सी आर। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये NCR आपके किसके इक्वल होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे भी ऊपर n फैक्टोरियल था, इसमें भी यही आएगा आपके पास। और यहाँ पे क्या है, n माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें आपके पास बाहर आएगा r फैक्टोरियल, देन आपके पास आएगा n माइनस आर होल फैक्टोरियल। ठीक है, ये अभी मेन सिर्फ इसकी आपके पास डिफरेंस इसका क्या है कि परमुटेशन में आपके पास ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन में आपके पास ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब आपको क्वेश्चन गिवन होगा तो आपने उससे खुद चेक करना है, गैस करना है कि आपके वो उसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है तो फिर आप परमुटेशन अप्लाई करेंगे। अगर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा तो आप उसके अंदर कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे। और फिर ये जब आप देखेंगे कि कौन से परमुटेशन अप्लाई हुआ है या कॉम्बिनेशन, तो फिर उसके अंदर आपने चेक करना है कि उन्होंने आपको अगर कोई रिस्ट्रिक्शन दी है कि आपने रिपीट नहीं करना। ठीक है, तो आपने फिर कौन सा यूज करेंगे, विदाउट रेपिटेशन। अगर तो कंडीशन नहीं दी हुई तो आप किसी भी चीज को बार बार रिपीट कर सकते हैं, तो फिर वो यहाँ पे होगा। और अगर कंडीशन गिवन होगी, ठीक है, कि आपने कोई भी कंडीशन वो आपको दे देंगे
तो वो उसमें हो सकता है आपको कह दें कि आपने डिफरेंट लेनी है सारी, या आपने रिपीट नहीं करना है, ठीक है, वो कोई कंडीशन देंगे तो फिर वो आपकी केस में आ जाएगी विदाउट रिप्लेसमेंट। इसी तरह कॉम्बिनेशन में भी यही रूल अप्लाई होगा, जब आपको कंडीशन देंगे तो तब आपने उसको रिपीट नहीं करना। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि अगर आपके पास ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये आपके पास पर्सन हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। अगर आपने इसमें से चूज करने हैं कुछ पर्सन, 3 पर्सन आपने चूज करने हैं, ठीक है, कोई भी एनी 3 नंबर्स, तो अब आपके इसमें ये क्या है, टोटल आपके पास ये एन हो जाएगा, कितने हैं, ए 1 2 3 4 5 6, ए टू एफ आपके पास कितने नंबर्स हैं, 6, एन आपके पास ये हो जाएगा 6, और आर आपके पास क्या होगा, जो आपने जितने आइटम्स जो हैं वो सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। टोटल जो होगा वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होगा, एन, एन इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, एंड आर द आइटम्स टू बी सेलेक्टेड, या फिर जो आप सेलेक्टेड लिखने हैं या चूजन लिखने हैं, जो आपने आइटम्स सेलेक्ट करने हैं, जितने आइटम्स वो आपके होंगे आर आइटम्स, ठीक है। इसमें आपके पास एन एंड आर आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ए टू एफ है, ठीक है, तो कितने हैं, एन इज इक्वल टू 6, और अगर वो आपको कहते हैं कि यू हैव टू फाइंड थ्री, चूज 3 पर्सन, ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी 3 पर्सन ले सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कहा हुआ आपको, सिर्फ उन्होंने कहा कि आपने 6 में से 3 पर्सन सेलेक्ट करने हैं, आर हम इसको कह देंगे आर इज इक्वल टू 3, ठीक है। 6 में से क्वेश्चन है कि 6 में से आपने 3 पर्सन सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो अभी अभी ये भी सिर्फ मैं आपको एन एंड आर का बता रही हूँ कि एन क्या है और आर क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, उसमें आपने कुछ चेक करना, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एन जितने चूज करने को कहेंगे वो आप 3 कर लेंगे, ठीक है, और टोटल आप एन इक्वल टू आपके पास 6 हो जाएगा। अब रेपिटेशन क्या होती है कि अगर उन्होंने 3 आपको कहा है चूज करने के लिए, तो अब 6 में से आप कोई भी 3 यूज कर ले, ए, बी, सी। अब विद रेपिटेशन है, इसका मतलब है कि ए, बी, सी हमने एक दफा सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन हम इसमें इन्हीं लेटर्स को हम दोबारा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इन्हीं पर्सन को आप रिपीट कर सकते हैं। अगर ए, बी एंड सी किया है, तो नेक्स्ट टाइम हम ए, सी एंड डी कर सकते हैं, ए, सी एंड डी। अब देखिए यहाँ पे ए आपके पास क्या हो गया, रिपीट हो गया। नेक्स्ट अगर आप और भी आपके पास है ऑप्शन, तो आप ए एंड बी रखें, सी को स्किप करके आप इसके साथ डी कर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए, बी, सी फर्स्ट टाइम हमने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट टाइम हमारा ए रिपीट हो रहा था, तो उससे भी नेक्स्ट टाइम आपके पास से भी नेक्स्ट टाइम आपके पास क्या रिपीट हो रहा था, ए भी रिपीट हो गया, बी भी रिपीट हो गया, डी आपका सिर्फ फर्स्ट टाइम आया, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस हैं, इस तरह इसका मतलब है रिपीट हो गया। अगर तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट में आ गया, इसका मतलब है अगर यही है ए, बी, सी, डी, ई, एफ विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपने 3 पर्सन सेलेक्ट किए हैं, ए, बी एंड सी, अब इसका मतलब है कि ये अब इनको हमने रिप्लेस नहीं करना, इसको रिप्लेस नहीं करना, इसका मतलब है कि 6 में से आपने 3 जो सिलेक्ट किए हैं वो आपके निकल गए हैं, बाकी के जो रिमेनिंग है अब आपने इनके अंदर से सिलेक्ट करना है। आपके पास बाकी रिमेनिंग क्या है, डी, ई, एफ। इसका मतलब है कि अब आपके पास जो रिमेनिंग है वो 3 है, तो वही आप सेलेक्ट करेंगे। आपने आर इज इक्वल टू आपके पास 3 था, 6 पर्सन थे, आपने उसमें से 3 सेलेक्ट करने थे, वो आपने ए, बी, सी आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। वो अब इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट में हमने क्या करना है कि इनको दोबारा से रिपीट नहीं करना, इसलिए हमने उनको रिपीट नहीं किया, हमने बाहर निकाल दिया। पीछे आपके पास रिमेनिंग कितने रह गए, डी, ई, एफ, तो 3 हमें सिलेक्ट करने थे, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। विद और रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में आपको डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। आपने रिप्लेसमेंट को जो है, अगर आपने एक चीज सेलेक्ट कर लिया तो आप उसको दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर आप उसको दोबारा सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं आपको इन्हीं के क्वेश्चंस करवाती हूँ, विद एंड विदाउट। एन फैक्टोरियल माइनस आर है,
ठीक है। अब इसमें आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन है एग्जाम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लॉक है, ठीक है, एक लॉक है, उसके अंदर आपके पास 5 डिजिट कोड, ठीक है। तो आपको वो कह रहे हैं हाउ मैनी डिफरेंट कोड्स डू यू हैव, ठीक है। अब आपको वो कह रहे हैं कि 5 लॉक है एक, ठीक है, उसके ऊपर आपको कोड एंटर करना है 5 डिजिट्स का। नेक्स्ट आपको वो कह रहे हैं कि आप फाइंड करेंगे हाउ मेनी डिफरेंट कोड्स डू यू हैव, और आपको मैंने n साथ बताया हुआ है, n इज इक्वल टू 0 to 9। ये आपको उन्होंने चीजें बताई हुई हैं, ठीक है। n आपका 0 to 9 है, ये आपको क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन है। अब इसमें क्या करना है, टोटल देखें आपके पास कितने सबसे पहले नंबर्स होने चाहिए, तो वो आपके टोटल यहाँ पे है नंबर, तो 0 to 9 आपके कितने नंबर्स बनते हैं, 10 नंबर्स बनते हैं। n इज इक्वल टू 10, 0 से स्टार्ट करें सो ऑन टू 9 तक जाएं तो काउंट करें तो टोटल आपके 10 नंबर्स बनते हैं, तो n आपके पास क्या हो जाएगा 10। देन आपके पास आपने सेलेक्ट कितने करने हैं, ठीक है, जितने सेलेक्ट करने होते हैं वो आपके पास r होता है, तो 5 डिजिट्स कोड आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये 5 आपके पास r इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 10। अब आपने चेक करना है कि ये परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा, अब देखिए ये लॉक है, लॉक के अंदर जब आपने कोड एंटर करना है तो उसके अंदर सीक्वेंस मैटर करती है ना, ठीक है। आप ये तो नहीं करेंगे कि अगर A B F आपके पास कोड है लेकिन आप उसकी जगह BAF एंटर कर दें तो वो कोड ओपन तो नहीं होगा ना, इसमें आपके पास क्या होगा, आपके ऑर्डर मैटर करता है ना, ठीक है। जिस ऑर्डर में आपका कोड आपने डाला होगा उसी ऑर्डर में आपने उसको एंटर करेंगे तो लॉक ओपन होगा, ठीक है। इसलिए इसमें आपका ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए आपकी क्या अप्लाई होगा इसके अंदर, परमुटेशन का, परमुटेशन का अप्लाई हो गया, ठीक है। ऑर्डर मैटर कर रहा था इसलिए हमने क्या अप्लाई कर दिया, परमुटेशन, पी लिख लेते हैं। नेक्स्ट अब हमने चेक करना है कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट। अब जैसे अभी आपको मैंने बताया कि A B F अगर आपके पास है, ठीक है, तो ऑर्डर मैटर करता है तो आपने इसी तरह लिखना है। और आपके पास क्या होगा, विद रिप्लेसमेंट, हो सकता है कि आपके पास अब विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट, कैसे पता चलेगा, अगर ABF है तो इसका मतलब है हमने इसको ABNF ही लिखना है, ठीक है। हो सकता है आपके पास कोड हो ABB, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब आप फिर ठीक है, इसमें रिपीट हो सकते हैं ना, जैसे हम अक्सर रखते हैं पासवर्ड कोई किसी चीज का, 11 22 33 44 55, इस तरह हम पासवर्ड रख लेते हैं ना, ठीक है। तो पासवर्ड में आपके पास चीजें रिपीट हो सकती हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, विद रेपिटेशन करते हैं। अब फर्स्ट वाला फिर फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आपके पास क्या आएगा, n रेज टू पावर r, ठीक है, n आपके पास आ जाएगा 10, और r में आपके पास क्या आ जाएगा, 10⁻⁵। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमने चेक किया कि इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा था, तो वो किसको फॉलो किया, कॉम्यूटेशन। देन हमने चेक किया था कि रेपिटेशन और विदाउट रेपिटेशन, इसमें उन्होंने हमें अभी कोई कंडीशन नहीं दी हुई थी ना, इस वजह से हमने विद रेपिटेशन किया। उन्होंने कहा कि आप कोई भी 10 में से जो है 5 डिजिट सेलेक्ट कर लें, तो अब हमें उन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी हुई कि कोई रिपीट हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि हमने जो है फर्स्ट ही अप्लाई करना है। अगर वो कंडीशन दे देते फिर हम इसमें किसमें जाते, विदाउट रेपिटेशन वाले में जाते। अब आपको मैं विदाउट रेपिटेशन का करवाती हूँ एग्जाम्पल। अब विदाउट रेपिटेशन की आपके पास एग्जाम्पल है, हाउ मेनी वेज you can arrange
3 out of 16 different balls, ठीक है। ये अब उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मेनी वेज, वो पूछ रहे हैं कि कितने वेज में आप अरेंज कर सकते हैं 3 बॉल्स को आउट ऑफ 16 डिफरेंट बॉल्स, ठीक है। अब आपको सबसे पहले आप इसमें से एन एंड आर जो है वो सेपरेट कर लें। दिस इज आर एंड दिस इज एन, टोटल इज एन 16 and you have to choose 3 balls, so r is equal to 3, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने चेक करना है कि ये परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन है, ठीक है। उन्होंने कहा है आपको कि आपके पास हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज 3 आउट ऑफ 16 डिफरेंट बॉल। अब इसमें देखिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है डिफरेंट का। डिफरेंट मीन्स डिस्टिंक्ट, ठीक है। हर बॉल आपके पास 16 बॉल में 16 बॉल्स डिफरेंट हैं। आपने टोटल 16 बॉल्स में से 3 बॉल्स आपने वो सेलेक्ट करनी है जो आपके पास क्या होनी हो, सेपरेट हो। अगर आपने ए बॉल सेलेक्ट कर लिया है ए, देन उसके बाद बी सी डी ई एफ, ये आपके पास अगर आपके पास बॉल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट, इसमें से आपने 3 सेलेक्ट करनी है। वो कह रहे हैं कि आप जो भी 3 सेलेक्ट करेंगे वो क्या होनी चाहिए, तो आपके पास डिफरेंट होनी चाहिए। तो आप फर्स्ट टाइम अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप ए सेलेक्ट कर लिए, डी सेलेक्ट कर लिया एंड एफ सेलेक्ट कर लिया, ए डी एंड एफ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अब उसने कहा था डिफरेंट होनी चाहिए, इसका मतलब है कि आप इनको अब रिपीट नहीं कर सकते, तो पीछे आपके पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, बी सी एंड ई, बी सी एंड ई। अब देखिए इसके अंदर रेपिटेशन नहीं हुई क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप जो भी 16 से 3 बॉल सेलेक्ट करेंगे वो आपके पास क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप वो आपकी किस में आएगी, विदाउट रिप्लेसमेंट। जो आपने फर्स्ट 3 सेलेक्ट की उन्होंने आपने निकाल दिया, बाकी की रिमेनिंग जो रहेगी उसमें से फिर आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब इसमें से हम इसको, इसका मतलब है कि ये आपका विदाउट रेपिटेशन क्या है। अब आप इसके अंदर पहले इसको लिखेंगे परम्यूटेशन का, ठीक है। देन आपके पास आएगा एन एंड आर, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर होल फैक्टोरियल, ठीक है। एन पी आर इज इक्वल टू दिस, n factorial is equal to 16 factorial whole divided by n 16 plus 16 factorial divided by 16 minus 3 whole factorial, ठीक है। अब आप इसको ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा 3360 वेज। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कि इतने हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसके बना सकते हैं। एक और आपके पास एग्जांपल है, इसमें आपके पास है पासवर्ड, ठीक है। जैसे कोड था इसी तरह सेम आपके पास है एग्जांपल पासवर्ड की। पासवर्ड में आपने क्या करना है, 3 डिफरेंट क्वेश्चन है आपके पास। अगर आपके पासवर्ड है आपके पास 3 डिफरेंट लेटर्स आपने चूज करने, ठीक है। ईच लेटर used only once, ठीक है। अब उसने आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है कि ईच लेटर यूज्ड ओनली वंस, ठीक है। वन टाइम आप हर लेटर को यूज कर सकते हैं, इसका मतलब है कि वो किसको फॉलो करेगा, विदाउट को। ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि पासवर्ड है, ठीक है। फिर आपके परमुटेशन है और आपने क्या करना है, लेटर यूज ओनली वंस, इट मींस कि आप रिपीट नहीं कर सकते, तो ये वन टाइम आएगा आपके पास, ठीक है, जो भी आप लेटर सेलेक्ट करें।
अब उन्होंने यहाँ पे देखे हमें टोटल नहीं बताया, उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ 3 डिफरेंट लेटर्स आपने जो है वो कोड पासवर्ड जो है वो सिलेक्ट करना है। अब इसके मतलब है कि ये आपने सिलेक्शन करनी है, तो आपने सेलेक्ट कितने करना है पासवर्ड, कितने नंबर्स का सिलेक्ट करना है, 3 नंबर्स का। टोटल आपके पास कितने लेटर्स होते हैं, ठीक है, लेटर्स आपके पास टोटल होते हैं 26, ठीक है। अल्फाबेट्स आपके पास कितने होते हैं टोटल 26। अब इसको आप यूज करके और आप अपना सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, n आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला n फैक्टोरियल n माइनस r होल फैक्टोरियल 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 26 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। ये आपके पास था विदाउट का। नेक्स्ट अब हम करते हैं विद रिप्लेसमेंट। सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको वो कह रहे हैं कि आपके पास पासवर्ड है, आपने 3 डिजिट्स 3 लेटर्स ही सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, 3 लेटर्स। इसमें आप उन्होंने आपको कहा था 3 डिफरेंट लेटर्स, ठीक है। इस वजह से और साथ उन्होंने कहा था कि आपने हर लेटर 1 टाइम यूज करना। अब इसमें वो सिर्फ आपको कह रहे हैं कि ओनली 3 लेटर्स, ठीक है, सिर्फ 3 लेटर्स आपने सेलेक्ट करना है। और आपको साथ कह रहे हैं कि रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज अलाउड। क्या रेपिटेशन अलाउड है, इसका मतलब है कि ये आपका किससे होगा, विद रिप्लेसमेंट से होगा। और आपने ये चूज कहाँ से कितने में से करना है, 0 to 9, ये उन्होंने आपको गिवन किया हुआ। आपके पास n इज इक्वल टू 10, r इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा, ठीक है। ये अब हम किसके निकालेंगे सबसे पहले, ये अब हम देखें हमारे पास डिफरेंट आ जाएगा थोड़ा सा। n रेज टू पावर r, ये हमने किया था 10 रेज टू पावर 3, 1000 आ गया, ठीक है। ये आपकी किसकी हाई है, डिजिट्स की। जो आपने 3 के लेटर्स में से 10 में से 3 के चूज करने हैं वो आएगी, ठीक है। लेकिन अभी हमने तो टोटल वाली फाइंड नहीं की, ये तो इसमें से आई है कि पासवर्ड जो है, लेकिन हमारे पास लेटर्स भी जो है ना, लेटर्स भी इन्वॉल्व है। तो टोटल लेटर्स आपके पास कितने होते हैं 26, n इज इक्वल टू 26। इतना निकालना तो बहुत है, लेकिन इसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ, इस वजह से हमें ये करना पड़ेगा। n इज इक्वल टू 26, ठीक है, 26 आएगा। और r इज इक्वल टू 33, n रेज टू पावर r इज इक्वल टू 26 रेज टू पावर 3, 17576 आ जाएगा आपके पास आंसर। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, इधर लिखती हूँ, नंबर ऑफ पॉसिबल पासवर्ड्स, ठीक है। उन्होंने हमें कहा था कि पासवर्ड आपने सिलेक्ट करना है, कितने लेटर्स होने चाहिए उसके अंदर, 3 लेटर्स होने चाहिए, और उसमें रेपिटेशन भी अलाउड। इसमें रेपिटेशन जो हमने पहले किया था, रेपिटेशन अलाउड नहीं थी, तो सिर्फ हमने उसको विदाउट से करके सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके हमने सॉल्व कर लिया। अब क्योंकि उसमें जो भी हमने सेलेक्ट किए हैं वो हमारे पास आ गए हैं और उनको हमने बाहर निकाल। अब इसमें उन्होंने कहा है कि आपने रिपीट कर सकते हैं आप लेटर, इसलिए हमारे पास क्या है, हमने पहले हमने सिंपल 3 का हमने फाइंड किया, उसके बाद अब हम 3 पासवर्ड के सिंपल जो है वो हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है 1000। और जब हम उसको ओवरऑल में से 26 लेटर में से निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 17576। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई 17576, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा ये हमारी क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल पासवर्ड आ जाएंगे हमारे पास। Next question is 5 persons are standing side by side, arrange them distinctly
3 persons। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन है कि वो आपको कह रहे हैं कि 5 पर्सन हैं, वो आपके साइड बाय साइड खड़े हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन H K L M N D 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 पर्सन हैं, वो के साथ साथ खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि आपने उनको उनमें से अरेंज करना है पर्सन को डिफरेंटली। ठीक है, डिस्टिंक्टली। कोई आपके पास का मतलब है कि रिपीट नहीं हो सकता, आपने उनको रिपीट नहीं करना। ठीक है, और कितने पर्सन को आपने अरेंज करना है? 5 में से 3 पर्सन को आपने सिर्फ अरेंज करना है। हाउ मच सच डिस्टिंक्ट पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट आप परम्यूटेशन भी आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं, परम्यूटेशन। ये वो कह रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल परम्यूटेशंस हैं आपके पास कि आप इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने आपको कहा था कि डिस्टिंक्टली आपने उनको अरेंज करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। आपके पास r इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 5। ठीक है, टोटल 5 में से 3 पर्सन सेलेक्ट करना है तो n आपके पास 5 हो जाएगा, और जितने आपने सेलेक्ट करने हैं वो आपके पास r होता है, तो ये आपके पास r आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे? n फैक्टोरियल n माइनस r होल फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो आपको ओपन करना आता होगा ना, इसको आपने ऐसे ओपन करना है। 5 फैक्टोरियल है, इसका मतलब है कि आपके पास क्या है? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई जितने नंबर होते हैं उसको आपने ओपन करते जाते हैं और 1 तक जाते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे। नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल है तो क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 1। ये 2 और 1 2 और 1 कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी 5 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास। अभी ये लिंक क्लास की टाइमिंग एंड हुई तो आप यही लिंक सेम यूज करके और आपने फिर क्लास जो है वो ज्वाइन करनी है। ठीक है, ठीक है। क्लब एक क्लब है। ठीक है, उसके अंदर आपके पास 24 मेंबर्स हैं। You have to select president, vice president, secretary, treasurer, historian, and historian. 1 2 3 4 and 5. How many ways? Find how many ways? You select. क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास एक क्लब है। ठीक है, क्लब के अंदर आपके पास टोटल कितने मेंबर्स हैं? 24 मेंबर्स। इन 24 मेंबर्स में से वो कह रहे हैं कि आपने सेलेक्ट करने हैं, फर्स्ट आपने सेलेक्ट करना है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजर, हिस्टोरियन। ठीक है, अगर तो वो आपको सिंपल कह देते कि आपने सेलेक्ट करने हैं 5 पर्सन। ठीक है, तो फिर आप उसमें से 5 कोई भी सिलेक्ट कर लेते। लेकिन अब क्या है, उन्होंने आपको एक सीक्वेंस बताई है कि आपने फर्स्ट आपने सेलेक्ट करना है प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजर एंड देन हिस्टोरियन। ठीक है, इसका मतलब एक सीक्वेंस है, ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो ये परमुटेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, परमुटेशन को फॉलो करेगा। देन आपके पास अब क्या है कि आपने रिपीट करना है कि नहीं है, तो इसमें आपने विदाउट रेपिटेशन आ जाएगी परमुटेशन
विदाउट रेपिटेशन। अब एक बार प्रेसिडेंट आपने सेलेक्ट कर लिया, आप उसको दोबारा से तो नहीं सेलेक्ट करेंगे ना, कि अगर प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया, पीछे आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज रह गई हैं, 1 2 3 एंड 4। जब एक 5 पॉसिबिलिटीज थी, ठीक है, 5 में से आपने 1 प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर लिया, तो अब वो तो निकल जाएगा ना, उसको आप दोबारा तो नहीं, आप उसको इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो नहीं वो एंटर होगा ना, ठीक है। इसलिए पीछे आपके पास कितने रह जाएंगे, 4। जब वाइस प्रेसिडेंट भी सिलेक्ट हो जाएगा तो पीछे आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज रह जाएंगी, 3 पॉसिबिलिटीज रह जाएंगी, कि इन्हीं 3 में से आपने कोई भी सेक्रेटरी जो है वो आपका बनेगा, ठीक है। अब दोबारा आप लोग ज्वाइन करें, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।